जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर जो है साथियों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 फरवरी से साथियों एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट होगा। और बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किसे यहाँ पे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे आपके ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित्र जो है ये किस वर्ष किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित्र किस वर्ष किया था। तो याद रखिएगा साथियों 1919 में किए हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है 1919 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है ये अपनाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब। तो याद रखेंगे साथियों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। चलिए बताइए साथियों कि गन मेटल जो है ये किस मिश्र धातु से निर्मित होगा। तो साथियों गन मेटल हो जाएंगे कॉपर, टीन और जिंक के। ऑप्शन ए सही जवाब है, कॉपर, टीन और जिंक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में किसने पहला स्थान जो है साथियों यहाँ पे हासिल किया है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और बीबीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में जो है ना 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को साथियों जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में किसने पहला स्थान जो है हासिल किया है। तो याद रखिएगा साथियों सर्विसेस किए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, सर्विसेस किए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से डैश गुना है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से डैश गुना होगा। तो साथियों ये हो जाएंगे 109 गुना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 109 गुना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना है ये किस सन में हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना है साथियों ये किस सन में होती है। तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना साथियों 13 अप्रैल 1919 को होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव जो है ना किया गया था। बताइए आप सभी लोग कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है ना चुनाव किया गया था। तो साथियों ये चुनाव किए गए थे आपके संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, संविधान सभा के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि बेरी बेरी रोग जो है निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बेरी बेरी रोग निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो साथियों बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार अवार्ड 2025 जो है ना दिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2025 दिया गया है। तो साथियों ये दिए गए हैं आपके अनोरा फिल्म के लिए, ऑप्शन सी सही जवाब है अनोरा के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल का यहाँ पे आधारणात्मक बृहत्तम है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे क्षेत्रफल का आधारणात्मक यहाँ पे बृहत्तम है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे न्यूजीलैंड और दक्षिणी द्वीप हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। चलिए बताएंगे साथियों कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो 1911 में बिहार जो है साथियों ये आपके बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है बंगाल महाप्रांत। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा जो है साथियों किसे कहा था। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसे कहा था। तो साथियों यहाँ पे आप याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहे थे, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 32 को कहे हैं, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन से कोशिका का अंग आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे हो जाएंगे लाइसोसोम, ऑप्शन सी सही जवाब है लाइसोसोम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि मारिया कोरिना मचाडो किस देश से संबंधित है जिन्होंने 2025 का यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। चलिए बताइए साथियों, करेंट का क्वेश्चन है कि मारिया कोरिना मचाडो किस देश से संबंधित है जिन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा वेनेजुएला हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक यहाँ पे हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से किसे एक हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग फिनलैंड को कहते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है फिनलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है सर सैयद अहमद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। चलिए बताइए आप सभी लोग कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो याद रखेंगे साथियों ये जयप्रकाश नारायण जी रखे हुए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है आपका जयप्रकाश नारायण जी रखे थे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा यहाँ पे सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके राइजोबियम, ऑप्शन यहाँ पे ए आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे राइजोबियम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि 33वें ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए बताइए साथियों कि 33वें ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे साथियों 71वां स्थान मिला है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा 71वां स्थान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह यहाँ पे कौन होगा।
तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह होगा साथियों शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी सही जवाब है, शुक्र ग्रह होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि चोरी चोरा कांड जो है ये किससे संबंधित होगा। तो चोरी चोरा कांड जो है साथियों यह हो जाएंगे असहयोग से संबंधित। ऑप्शन ए सही जवाब है, असहयोग से संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों यहाँ पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ग्राफीन है। चलिए बताइए साथियों कि ग्राफीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्राफीन जो साथियों ये कार्बन का अपरूप होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो है साथियों किसने जीता है। तो यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, कार्लोस अल्कराज जीते हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे कार्लोस अल्कराज जीते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का यहाँ पे कार्यकाल कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल है साथियों ये आपके 1 साल का होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1 साल का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था। तो भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स लगाए हुए थे मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी सही जवाब है, मोहम्मद बिन कासिम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी काम के लिए मशहूर है जो कढ़ाई की एक पारंपरिक कला है। चलिए बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी काम के लिए मशहूर है जो कि कढ़ाई की एक पारंपरिक कला होगा। तो साथियों आप याद रखिएगा, लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है आपका, लखनऊ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि केसरी पत्रिका किसने शुरू की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि केसरी पत्रिका को किसने शुरू की थी। तो याद रखिएगा साथियों केसरी पत्रिका को शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि 1917 के लिए जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि 1917 के लिए जो है जाना जाता है। तो 1917 के लिए साथियों यहाँ पे रूसी क्रांति जानी जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, रूसी क्रांति। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी। बताइए साथियों कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु कब होती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु होती है 1941 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, 1941 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना कमांडर कौन था। चलिए बताइए साथियों कि बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना कमांडर कौन था। तो याद रखिएगा साथियों मुनरो हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, मुनरो होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों दल बदल विरोधी कानून जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो साथियों याद रखिएगा ये 10वीं अनुसूची में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने आराम हराम है का नारा दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने आराम हराम है का नारा दिया था। तो साथियों आप याद रख लेंगे यहाँ पे हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे अंतरिक्ष में यहाँ पे दूरी मापने की इकाई क्या है। तो अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई जो है साथियों यहाँ पे प्रकाश वर्ष होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा
नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।